हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। वो यही नाम मतलब उसकी याद मिटाने के लिए रिमूव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ डिस्कशंस में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले काफ़ी वक्त से कश्मीर में और बाकी जगह भी दुनिया के कई कोनों में टैटूज़ बनवाने का ट्रेंड शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये ट्रेंड बाहर से कश्मीर आया, इंडिया आया, फिर कश्मीर आया और कश्मीर में भी जो नौजवान थे यहाँ पर वो टैटूज़ बनवाने के लिए काफ़ी क्रेज़ी हो गए। जिसे हम बोलते हैं वो हर जगह ढूंढते रहे कि मैं टैटूज़ बनाऊँ और सवाल पूछते रहे कि टैटूज़ गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज कॉन्स क्या हैं। लेकिन इस ट्रेंड को बीते हुए थोड़ा वक्त हो गया। अब एक नया ट्रेंड आया है जिसमें अब लोग डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं, टैटू रिमूवल आर्टिस्ट के पास भाग रहे हैं जो ये टैटूज रिमूव करते हैं। ये टैटू रिमूवल का ट्रेंड जो है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त कश्मीर लाइफ के खालिद बशीर गुरा साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। खालिद साहब, पहला बहुत ही बुनियादी सवाल कि ये जो ट्रेंड है ये टैटू रिमूव करने का, ये शुरू क्यों हुआ? इसका जो शुरुआत है, इट्स नॉट जस्ट समथिंग न्यू इन कश्मीर नो किया कि अगर हम देखें कि सन एल्डरली पॉपुलेशन है या सन बुजुर्ग तिमन अगर सनो तिमन तो आसान ऑन दिस टॉप ऑफ देयर हैंड या उनकी हथेली पर या उनके हाथों में चांद और तारा होता था या बहुत उनके नाम होते थे विथ अ ग्रीन कलर। सो आई डोंट नो व्हाई इट वाज देयर एंड this is a thing I could not explore further in my story which I will do in the future, but जो अभी ऑफ लेट है हमारा जो नया यहाँ पर लड़के जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ मैंने सुना बहुत सारे प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से 13 साल की उम्र से 14-15 साल की उम्र से लेकर 30 इयर्स ऑफ एज तक जो बंदे हैं यहाँ पर या लड़के लड़कियाँ इनफैक्ट दे कम हेयर फॉर टैटूज ना बनवाने के लिए। और वो क्यों बनवाते हैं टैटूज, उसके बहुत सारे वजूहात है। मेजर क्या क्या वजूहात हैं टैटूज बनवाने के? कश्मीर में जब अपने इतनों से बात की तो मेजर क्या वजूहात निकले? हाँ, इसमें से देखिए जो हमारे लड़के हैं या लड़कियां हैं, आपने पहले ही सवाल में कहा था कि क्यों बनवा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंसेस ये हो सकते हैं कि लाइक जो उन्होंने कहा कि लाइक मैं इंस्पायर हो गया था, मैं पुष्पन स्टार था मेरा, समबड़ी क्रिकेट स्टार, फुटबॉल स्टार या कोई सिंगर था जिससे वो बड़े इंस्पायर हो गए, सोशल मीडिया के थ्रू देख लिया या एनीवेयर, एंड फिर उन्होंने भी चाहा कि नहीं मुझे भी ऐसा ही एक बनवाना है ताकि मैं भी आई वुड ऑल्सो गेट काउंटेड इन एमंग देम, या मैं उन जैसा में भी बन जाऊं। एक तो वो रीज़न है। नॉट ओनली दैट, एक तो ये हो गया सोशल मीडिया वाला साइड, चाहे आप सिंगर्स या बाकी थ्रू के जरिए इसमें लाइक यू गेट इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो बिकॉज टीन एज जो होती है इट्स वेरी इमोशनल एज, सॉर्ट ऑफ यू गेट इमोशनली हाईजैक्ड एंड यू जस्ट वांट टू, जो भी मेमोरीज आपके लव में बन जाती है उस टाइम उनको आप इमोर्टलाइज करना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसा कि एक सॉन्ग भी है कि हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं राइट। हाँ, वैसा ही एक सॉन्ग है। तो ऑब्वियसली वो भी एक सॉन्ग ऐसा ही है विच सिग्निफाइज कि नहीं ये जो टैटूज है इट इज़ देयर सिंस मेनी ना सेंचुरीज और इनफैक्ट मेनी डेकेड्स इवन इन कश्मीर। तो अब तो ये ज़्यादा ही हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो इसमें से जो बहुत सारे यूथ है, लड़के भी और लड़कियाँ भी, तो उन्होंने यही रीज़न दे दिया कि हमारा जो लव होता था, मतलब हमारे जो मतलब मे बी अनदर पर्सन ऑन द अनदर साइड, मैं उनका नाम लिखती थी या लिखता था ताकि जो हमारा लव है इट रिमेन्स इमोर्टलाइज। Now the question is these are the two three main reasons जिसकी वजह से ये टैटूज बनवा रहे थे और ये कुछ वक्त से हो रहा था, हम देख रहे थे। लेकिन कुछ रीजंस, जैसे कि हमने भी आपकी स्टोरी पढ़ी, हमने भी आपका रिसर्च देखा, तो हमें पता चला कि मेजर कुछ रीजंस हैं। जैसे कि एक काफ़ी बड़ा रीज़न हमने सुना है यहाँ पर फेथ का है, जो लोग फेथ के लिए रिमूव करते हैं या लोग हेल्थ के लिए रिमूव करते हैं। तो जब ये लोग रिमूव करते हैं, बेसिक वजूहत क्या है रिमूव करने के? ये लोग जब एक बार बनवा लेते हैं, जैसे कि आपने बोला वो इमोर्टलाइज करने के लिए बनवा लेते हैं, तो फिर रिमूव क्यों करना चाहते हैं? आज ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? जब इस एज में होते हैं 16, 17, 18, 19, तो ऑब्वियसली एक लव का एक डिफरेंट स्टेज होता है इनका। देन बिसाइड्स दिस अप्स एंड डाउन्स, फिर एक डिफरेंट स्टेज में जाते हैं इन 20s एडोलसेंट एज में। तो फिर लाइक जिनकी मैंने उसमें से बहुत सारों से बात भी की जिनकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट नहीं हो पाई, तो उसमें से इन्होंने जो नाम लिखे थे
मतलब अपने जो भी लवर था उसका मतलब उसको याद करने के लिए अब वो यही नाम मतलब उसकी याद मिटाने के लिए रिमूव कर रहे हैं। नाउ दे रश टू दिस, जो डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल टैटू रिमूवर है उसके पास जाते हैं ताकि ये नाम जो है वो इसको मिटा सके। इस वजह से क्योंकि ये जब इनका नाम इनकी हथेली पर होता था या इट ऑलवेज रिमाइंडेड देम ऑफ द पर्सन, उस इंसान का, तो वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता था इनका। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने उसका नाम हटा दिया या किसी का भी नाम हटा दिया तो उनको उस वजह से एक रिलीफ मिल गया कि मैं उस शायद उस जो पतिम पास्ट ओस में किसी भी शख्स के साथ बुगुस या बगैस तमनिश आज़ाद। तो ये एक रीज़न है। और दूसरा ये भी है कि बहुत सारों ने ये भी सुना कि लाइक इससे लाइक अगर उन्होंने किसी ऐसे किसी जगह से ये टैटू बनवाया है जो अनहेल्दी था तो इन फ्यूचर इट कुड हैव कॉस्टेड देम हेल्थ वाइज अ लॉट। सो आई विल टेल यू हेल्थ वाइज कैसे होता था। तो पहले मैं बताऊं कि ये रिमूव करने का दूसरा रीज़न है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें ये है कि ये किसी भी जगह जाते थे क्योंकि पहले इन कश्मीर इसमें से एक ने बताया कि आजकल जितने स्टूडियोज अवेलेबल है पहले इतने नहीं होते थे। आपको टैटू बनवाना है एंड यू विल ईजिली गो टू द सोशल मीडिया एंड हैव इट ना कि इसके पास बनवा सकते हैं, आप इसके पास बनवा सकते हैं। लेकिन पहले तो कुछ साल पहले इतना नहीं था। लेकिन अब तो वो अवेलेबिलिटी है कि आप टैटू बनवाना चाहते हैं, जिस तरीका का भी टैटू बनवाना चाहते हैं, जिस कलर का भी बनवाना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन का भी बनवाना आप चाहते हैं आप बनवा सकते हो। और जिस विच एवर पार्ट ऑफ द बॉडी यू वांट टू मेक इट देयर इज़ नो स्टॉपिंग। सारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनने शेयर किया कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से बनवाते हैं एक ऑर्गेनिक इंक अगर होगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि सब ने लगवाया है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रोड साइड पे जो होते हैं चीप इंक लगवाते हैं उसमें तो उससे हेपेटाइटिस HIV ऐसी मतलब बीमारियां फैलने का खतरा है क्योंकि वो सारा वो मतलब हाँ हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा भी है। हो गया ये दूसरा। और तीसरा रीज़न ये भी है कि इसमें रिलीजन यानी मजहब का भी बहुत सारा इंटरवेंशन आ रहा है। तो डॉक्टर साहब एक थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे अस्पताल में तो 2 काइंड्स ऑफ फुटफॉल है, मतलब 2 काइंड ऑफ पेशेंट्स आते हैं। एक तो एल्डरली पेशेंट्स आते हैं और दूसरे यंग पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। दे हैव गॉट नाउ रिलीजियसली अवेयर मजहबन कि असे ये रिमूव करुन तिकाज अम बगैर न हेकि शायद असे जनाज़ यिथ कह वजू खस न या बाकी चीज़ें वट एवर देयर रिलीजन सेज। इसी तरीके से अब मतलब उनके कॉन्शियंस अंदर शायद उनको लाइक देयर वाज दिस कॉन्शियंस क्राइसिस जिस वजह से वो नाउ दे वांट टू रिमूव इट। चौथा कॉज जो रिमूवल का है वो ये भी है कि कुछ लोगों की शादियां आने वाली थी और जब उनके टैटूज होते थे उनके बॉडी पे या कुछ होता था सो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में अभी भी लाइक वी डू नॉट एक्सेप्ट, हम उस इंसान को एक थोड़ा सा डिफरेंट नज़र से देखते हैं जिसकी बॉडी पर टैटूज हो गए। अब वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते थे, ठीक है ना, अपनी पास्ट रिलेशंस को छोड़ के। तो जो ये टैटूज थे ये एक नई जिंदगी में एक हिंड्रेंस बन रहे थे, एक रुकावट बन रहे थे। तो जैसे कि नाज़रीन आपको भी पता होगा कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं कह सकते, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर फेथ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता था काफ़ी वक्त से। तो काफ़ी जगह से हमें खालिद साहब ये सुनने को मिला कि जो लोग हैं, आपने काफ़ी से बात की होगी, जो लोग हैं वो टैटूज़ बना के भी आज नमाज अदा करते हैं या मस्जिदों में जाते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या आपका वज़ू इसमें आया है, ये टैटूज़ बना के जो आपने वज़ू किया है क्या वो वज़ू मुकम्मल हुआ है, तो वहाँ से जवाब देते थे कि ये इंक एक डिफरेंट काइंड की इंक है, इसमें हमारा वज़ू आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है ये बनवाने में। उसके बारे में क्या पता चला आपको? क्या ऐसी कोई इंक है, क्या ऐसा कोई टैटू है जो आप बनवाएंगे तो उसके बाद भी आपको वज़ू आएगा, जैसे मेहंदी में काफ़ी वक्त पहले हुआ था या बाकी चीज़ों में? तो क्या टैटूज़ में भी ऐसा कुछ है, ऐसी कोई डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंक्स आती हैं? प्रोफेशनल टैटू मेकर है यहाँ पर, उनसे भी मैंने ऐसे सवाल पूछे कि ऐसा है कोई मतलब टैटू की लाइक उसमें से आप इंक लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन ऑफर प्रेयर्स, एब्लूशन या जो भी इसमें बोला जाता है कि उनने कहा क्योंकि इसमें एक ये बोला जाता था कि ये टैटू यह खसाना सिकनस पे परत हिश, तो ये आप छुनो अचान पत सिकनस मज पूरे कहीं। सो आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू आंसर इट like justify it how and it will मतलब इसमें से like but he termed it as a makruh
मतलब ये छु मकरू and it's okay if you will do with it, it's not haram or it's not this and that, but this is, since this is a religious, it has a religious connotation, I don't want to speak on this. If it is better ki we seek any religious person's advice on it, number one. Number second, if this person comes clearly about the ink, whether that ink is transparent or not, whether a person can offer prayers or not, then I don't know what will be. Then again, it is somebody from the some scholar from the religion who can explain it better. Exactly. So आप सबसे अपील करना चाहेंगे, सबसे कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी लोगों से बात करने के बाद की जाती हैं। आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो सड़क पे चलते हुए कोई टैटू मेकर होगा, इसके बाद चीप इंक होगी, वहाँ बनवा लेंगे। उनके ख्याल में ये नहीं आएगा कि इससे काफ़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, काफ़ी खतरनाक। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि HIV हो सकता है, HIV इसी तरीके से खतरनाक बीमारी है। तो ऐसी बीमारियां होती रहती हैं, तो बेहतर रहेगा कि ऐसा कोई काम पहले तो आप ना करें कि आप सड़क पे किसी से भी टैटू बनवा लें। बाकी आपकी एक हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन उस चॉइस को भी ख्याल में रखते हुए आप 10 लोगों से बात कर सकते हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर हमारे, जो जानते हैं कि आप पे क्या असर पड़ सकता है। जैसे मेरा एक कज़न है, ठीक है ना, वो ट्यूशन से आ रहा है, तो समर्स थे, तो ऑब्वियसली दिस पार्ट ऑफ द बॉडी वाज एक्सपोज्ड। यस, सो आई सॉ ही हैड रिटन अ वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, तमस लिखूँ तो ऑप्टिमिस्टिक है। सो ही स्टिल अभी वो प्राइमरी क्लास में ही है। सो आई टोल्ड हिम कि ये क्या लिखो से हाथ पे ना, ये ऑप्टिमिस्टिक तो ये अच्छा टैटू, बट आई नहीं कि लाइक ये लिखूँ इंक पेन से। सो ही सेड नो, मतलब बना हुआ टैटू। So it means कि टैटू कंसेप्ट कहता है, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट से कि टैटू सही है या गलत है। ऑल आई एम सेइंग इज कि इफ इट इज हाइजीनिक, द काइंड ऑफ इंक इट इज बी यूज्ड, ठीक है ना, दैट्स व्हाट। एंड इफ इट टुमारो लैंड्स हिम ना, कल अगर इसको नमाज पढ़नी हो, क्या ये उसके काबिल है या नहीं है? दीज आर माई क्वेश्चंस, दैट्स इट। राइट। सो इन सारे सवालों का जवाब तो हमारी वही लोग बेहतर दे सकते हैं जो इसके बारे में मास्टर्स होंगे। हमारा इसमें आप वजू कर सकते हो, आप नमाज अदा कर सकते हो, उस सारों का जवाब तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स दे सकते हो, जो काफ़ी बेहतर जानते हैं ये इंक कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट दे सकते हैं। और आपसे ये भी बताना चाहेंगे नाजरीन कि हर कोई सोशल मीडिया पे जो पेज है या जो इंसान है आपको बता रहा है कि हम प्रोफेशनल हैं, आप वेरिफिकेशन करें, पता करें। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, किसी स्कूल में जाने से पहले 100 बार चीज़ें पता करते हैं, वैसे यहाँ भी पता करें कि ये चीज़ बेहतर कितनी है या ये चीज़ ख़राब कितनी है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें ताकि कल को आपको ऐसी कोई परेशानी ना आन पड़े कि आप ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना। ऐसा ही एक केस है राशिद साहब। केस ये है कि कुछ दिनों पहले लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ डॉक्टर, ही टोल्ड मी कि लाइक सिंस ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से वहाँ पर एक पेशेंट था एक अस्पताल में श्रीनगर में, तो वो एडमिटेड था, ठीक है ना। तो वो एडमिट क्यों हो गया? वो इसलिए एडमिट हो गया क्योंकि उससे 1 हफ्ता पहले टैटू बनवाया था। टैटू मतलब एक चीप जगह पर बनवाया था, उस वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया और इस इन्फेक्शन की वजह से वो ICU में चला गया। और उसकी जो फैमिली है, ही इज अ सन ऑफ अ डेली वेज लेबरर। इट कॉस्टेड हिम ऑलमोस्ट लाखों में, उसका 2 लाख या 3 लाख कुछ ऐसा हुआ था, एंड द NGO वाज बेयरिंग द कॉस्ट। तो इट मीन्स कि उसका शौक तो था कि वो टैटू बनवाए, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मैं किसके पास बनवा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो ये जो यूथ है एक्चुअली में खालिद साहब, बेसिक इसका ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे मोटिवेट होके जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं या बाकी चीज़ हैं, आप देखते हैं आपके क्रिकेटर्स जैसे आपने बोला बनाते हैं या फुटबॉल सिंगर्स बनाते हैं फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, बट दे ऑब्वियसली नो इट बेटर। दे आर मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, मोस्ट ऑफ देम लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, जहां पर उनको अफोर्डेबिलिटी का भी फैक्टर आ जाता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप 100 रुपए का टैटू सड़क पे बनवाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ओरिजिनल होगा, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, यहाँ पर तो काफी गलतफहमी होगी। आपको कोई लाइक इट विल नॉट हार्म यू, आपकी हेल्थ हार्म नहीं होगी, आपका रिलीजन इसमें आपका रिलीजन हार्म नहीं होगा अपनी जगह, आप अपने साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का खालिद भाई सोल्यूशन क्या है? ये आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे। अभी अगर किसी ने टैटू बनवा लिया है, गलत जगह से बनवाया है, सही जगह से बनवाया, दूसरा सवाल है, दीगर सवाल है वो, लेकिन अगर किसी ने बनवा लिया है टैटू, अभी उसके लिए बेहतर क्या होगा? कैसे कंफर्म करे? उसके लिए बेहतर क्या रहेगा? वो रिमूव करे, वो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करे, क्या एक प्रोसेस एक बता दें आप, ताकि जो हमारे यंगर जनरेशन जिनने काम किया है वो अपनी बेहतरी और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए क्या करें? देखिए, मैंने जिन डॉक्टर साहब से इसमें बात की थी, उन्होंने कहा कि लाइक उनके एक प्राइवेट क्लिनिक्स भी है और उनके
नॉट ओनली दैट, बिकॉज एट टाइम्स मेनी यूथ मे नॉट अफोर्ड ना वो प्राइवेट क्लिनिक। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है श्रीनगर में, वहाँ पर भी डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में ऐसी या शायद डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ही ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि वो इन चीज़ों का रिमूवल करवा सकते हैं वहाँ पर। Okay, so there is a professional method of getting yes, these things there are removed. professionals who remove these tattoos. और हाँ, उनने ये भी बताया कि like उन्होंने मतलब they had also seen ना बहुत सारी वीडियोस, और उन वीडियोस में उन्होंने बताया कि भाई ये कैसे रिमूव कर रहे हैं टैटूज, ये तो टोटली दिस इज एन अनप्रोफेशनल वे ऑफ रिमूविंग, बिकॉज उनमें से जो ये नॉन इन्वेजिव वे होता है ना वो रेडिएशन वाला। बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉन इन्वेजिव जो रेडिएशन वाला है, उन्होंने बताया कि इसमें जो पर्सन है द पर्सन शुड बी टोटली कवर्ड, और जो दूसरा बंदा है जो रिमूव करवा रहा है वो भी कवर्ड, उनकी उसकी आंखें बंद होनी चाहिए, व्हाट्सएवर प्रोसीजर्स दे हैव टू फॉलो, मेडिकल प्रोसीजर्स। तो वैसे उन्होंने उन वीडियोस में देखा ही नहीं। राइट। सो इट मीन्स कि जिसको भी टैटू बनवाना है प्रोफेशनल से करवाए, जिसको रिमूव करवाना है प्रोफेशनल से करवाए, सोशल मीडिया से किसी भी जगह मतलब ऐसे ही इन्फ्लुएंस होके ना करवाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।